मिसेस मानसी जेटली, इन पेपर्स पे सिग्नेचर्स आपके हैं? जी। अरेस्ट हो। लेकिन आपको भारतीय दंड संविधान की धारा 406, 407, 409, 415 और 418 के तहत पुलिस हिरासत में लिया जाता है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मानसी ने तो कुछ किया ही नहीं, आप इसे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? मैम, अभी अभी आप ही के सामने मिसेस मानसी जेटली ने कबूल किया है कि इन पेपर्स पे हस्ताक्षर इनके हैं। लेकिन वो तो इसने अमर के कहने पर साइन किए थे। इस बेचारी का तो उसके बिजनेस में कुछ लेना देना ही नहीं है। मैडम, अब आप ये भी कहेंगी कि आपका बेटा बेकसूर है। क्या आप जानती हैं कि कितने लोगों के घर बर्बाद किए हैं उसने? कितने लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी लेकर फरार हो गया है वो। लेकिन मानसी तो अमर जेटली के साथ जॉइंट सिग्नेटरी है। मैम, आप एक काम कीजिए, अपने बेटे से कहिए कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे। आई प्रॉमिस, मैं मानसी जेटली को छोड़ दूंगा। लेट्स गो। लेकिन आप सुनिए तो, इंस्पेक्टर साहब, आप सुनिए तो। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरी बहू बिल्कुल बेकसूर है। इस बेचारी ने तो आज तक अमर के दफ्तर में कदम तक नहीं रखा। इसका इन सब चीजों से क्या लेना देना? पहले ही हम लोगों पर क्या कुछ कम गुजरी है जो अब आप ये कर रहे हैं? छोड़ दीजिए इसे प्लीज, इसका कोई कसूर नहीं। इंस्पेक्टर साहब, तू मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर ताया जी को फोन कर जल्दी। ताई जी प्लीज मुझे एक फोन करने दीजिए। ताई जी प्लीज, बहुत जरूरी बात करनी है। आपने देखा ना, भाभी को पुलिस लेके गई है। अगर पुलिस पकड़ कर ले गई है तो मैं क्या कर सकती हूँ? जो बोया है उसे काटना तो पड़ेगा ही ना। मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। ताई जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज मुझे एक फोन करने दीजिए, मैं ज्यादा देर बात नहीं करूंगी। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, ये लड़की बिल्कुल बेकसूर है, इसे छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, अंदर डालो इसे। करना चाह रही थी? ताया जी से बात करनी है? खबरदार, जो मेरे पति को फोन करके तंग किया तो क्या उनको अपनी परेशानियां कम है? और क्या सारी उम्र तुम लोगों का ठेका ले रखा है? हाँ? हाँ, करे कोई और भरे कोई। पता नहीं आगे चल के और कौन सी गुल खिलाएंगे तुम लोग। प्लीज ताई जी प्लीज। जाकर अपने मम्मी से कह दे मैंने मना कर दिया है। मेरे पति को कोई तंग नहीं करेगा और आगे चलकर भी किसी तरह की उम्मीद मत रखना हमसे। जा। किया फोन तूने? क्या कहा भाई साहब ने? कब आ रहे हैं वो? ताई जी ने फोन करने ही नहीं दिया। कह रही थी क्या जरूरत है मेरे पति को फोन करने की। मम्मा अब क्या होगा? भाभी को तो पुलिस ले गई। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगी मानसी को। तू अंदर जा, मैं अभी आती हूँ। आइए रोहिणी जी, बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? वो कहते हैं ना लोग कि मुसीबत में जिसका ख्याल आए वो ही सबसे अपना होता है इंसान का। और फिर मैंने तो अपनी सारी उम्र आप लोगों के साथ इसी स्कूल में बिताई। मेरे लिए तो आप लोग ही मेरे अपने हो। आपके अलावा तो मैं किसी और को जानती भी नहीं वर्मा जी। रोहिणी जी, ये तो आपका बड़कपन है, लेकिन एक बात है कि इस तरह हमारे पास आके हमें शर्मिंदा करना ये बात ठीक नहीं है। आपको याद होगा, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई नौकरी वोकरी नहीं चाहिए। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। वो पिछली बार मैं आपसे कुछ बुरा भला कह बैठी, लेकिन धीरे धीरे आपकी बातें, आपका स्टैंस मैं समझ गई हूँ। वो मानसी को तो आप जानते हैं ना। अब कभी अमर ने उससे कह दिया होगा कि इन कागजात पर दस्तखत कर दे, तो उसने बिना सोचे समझे कर दिए।
अब किसी को क्या पता था कि ये नौबत आ जाएगी। अब उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। अब प्लीज अगर आप कुछ कर सकें तो। रोहिणी जी, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? और ये मामला तो आप तो ऐसा ना कहिए, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, कितने सारे लोगों को आप जानते हैं। आपके लिए तो ये बहुत ही मामूली सी बात है वर्मा जी, बस एक फ़ोन घुमाने तक की बात है आपके लिए तो। रोहिणी जी, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ना मत कीजिए वर्मा जी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए वर्मा साहब। आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। आपको तो हमारे हालात के बारे में मालूम है, और आप ये भी जानते हैं कि मानसी बेकसूर है। वो बेचारी तो हालात की शिकार है। प्लीज़ वर्मा जी। मिसेस जेटली, आप क्यों नहीं समझ रही? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग अपने आप को इस केस से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे इंस्टीट्यूशन की गुडविल का सवाल है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि हमारे इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग इस स्कैंडल का हिस्सा बने। आप समझने की कोशिश कीजिए। अब जरा सोचकर तो देखिए इसकी संजीदगी को। आप हमें क्यों हालात का शिकार बना रही हैं? कुछ नहीं कर सकते आप तो। कहाँ जाओ, किससे मदद मांगो? आप चिंता मत कीजिए आंटी, बेवजह परेशान कर रहे हैं ये पुलिस वाले, दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये सब? मैं हूं ना आपके साथ, आप मेरे साथ चलिए। मैं एक अच्छे वकील को जानती हूँ, हम उससे बात करते, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। हाँ चलिए। तुम कहीं नहीं जाओगी अनु? विनोद, ये तुम क्या कह रहे हो? मानसी जेल में है, हमें उसे छुड़वाना है। ये सिरदर्द तुम्हारा नहीं है। सिरदर्द? ये क्या हो गया तुम्हें? मानसी मेरी बहन है, वो बेचारी जेल में है। पता नहीं इस वक्त उस पर क्या गुजर रही होगी। हमें जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना चाहिए। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? तुम कहीं नहीं जा रही हो। उस दिन तो तुम कह रहे थे कि मानसी से कहना कि वो चिंता ना करे, हम सब उसके साथ हैं। हम कब तक उसका साथ देते रहेंगे? आई एम सॉरी आंटी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कहते बेटा, मानसी तुम्हारी बहन है, हम सब एक ही फैमिली जैसे हैं। वो मासूम वहाँ जेल में है बेटा, हम सबको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। माफ कीजिएगा आंटी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हम लोग बहुत मामूली, बहुत छोटे लोग हैं, कोई औकात नहीं है हमारी। और फिर ये करोड़ों का फ्रॉड है। एक बार हम इसकी चपेट में आ गए तो फिर सारी जिंदगी कोशिश करते रह जाएंगे, फिर भी इतने पैसे नहीं जुटा पाएंगे। नहीं विनोद, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब मानसी ने कुछ किया सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? चलिए चलिए। अगर तुम इस वक्त इस घर से बाहर गई ना अनु, तो दोबारा इस घर में कदम मत रखना। और फिर दिव्या को भी भूल जाना, उसके लिए है उसका बाप। तुम जाओ और अपनी बहन की फिक्र करो। जाओ यहाँ से। अरे रोहिणी, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे फोन करने की जरूरत नहीं समझी। चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। किस लिए? मानसी की जमानत कराने। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहिए यहाँ। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मानसी इस घर की बहू है और घर की इज्जत पुलिस स्टेशन में है, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं चुपचाप यहाँ बैठा रहूं? आपकी बहू? आपके घर की इज्जत? आप ये उसी औरत के बारे में कह रहे हो ना, जिसने आपके सगे बेटे का रिश्ता ठुकराया था, है? याद है? उस वक्त तो आप अपने आप को बहुत जलील महसूस कर रहे थे, और ये अचानक आपको क्या हो गया? आपके कंधे पर सर रखकर रोने वाले आज अचानक आपको अपने लगने लग गए हैं? लेकिन कुछ नहीं। आपको अपनी ना सही, अपने बेटे की इज्जत, अपनी बीवी की इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए ना। लेकिन हम आपके लगते ही कौन हैं? कोई भी तो नहीं। दुख में साथ देने वालों से ज्यादा दुख बढ़ाने वालों की फिक्र होने लग गई है आपको।
भी है तुम्हें? मानसी मुसीबत में है। कौन बोल रहे हो तुम? अपना ज़मीर समझ सकते हो तुम मुझे? उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, तुम स्क्वैश खेल रहे हो? कौन हो तुम? सामने आके नहीं बात करते मुझसे? सामने आओ मेरे। लगता है आज की न्यूज़ नहीं देखी तुमने, नहीं तो तुम शायद यहाँ नहीं होते। पुलिस ने मानसी को गिरफ्तार कर लिया। बहुत ही बड़ा कदम होगा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। आज शाम को पुलिस ने धोखाधड़ी और गबन के आरोप में फरार आयुक्त अमर जेटली की पत्नी मानसी जेटली को हिरासत में ले लिया। पुलिस का मानना है कि वो भी अपने पति के साथ करोड़ों रुपए के गबन में शामिल है। उसकी गिरफ्तारी से पुलिस को अमर जेटली के मौजूदा ठिकानों का सुराग मिलने की संभावना है। मिसेस जेटली, मैं अपराध का विद्यार्थी हूं। मैं जानता हूं कि आप सच कह रही हैं कि आप निर्दोष हैं, लेकिन यह सच सिर्फ आपका सच है। वो सच जिस पर सिर्फ आपको यकीन है, वो सच जिसकी वजह से आप आंखें मूंद कर पूरे सच को झुठला रही हैं। और मैं जो कुछ भी जानती थी आपको बता तो चुकी हूं। मिसेस जेटली, अंडरवर्ल्ड के इसरा खान से आपके पति ने काफी कर्जा लिया था, ये तो आप जानती हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले पुलिस को चाइना क्रीक में कुछ आदमियों के अस्थि पंजर मिले थे। उन्हें जिंदा तेजाब में गलाया गया था। किसने किया कुछ पता नहीं, लेकिन सुनने में आया है कि उन्होंने इसरा के पैसे नहीं चुकाए थे। मिसेस जेटली, इसरा खान आपके पति को ढूंढ रहा है, और आपके पति के लिए यही अच्छा होगा कि हम इसरा खान के आदमियों से पहले उन तक पहुंच जाएं। इसलिए मेरी सलाह है कि अपने दिमाग पर जोर डालें और सोचें कि इस वक्त आपका पति कहां होगा और किसके पास होगा, क्योंकि कानून तो सिर्फ आपके पति को सजा देगा, लेकिन अगर वो इसरा खान के हाथ लग गया तो आपको समझना। अमर जेटली को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, और जायज भी है। वेल पुट फेथ। आप अपने पति को कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन मिसेस जेटली, मैं भी अपराध का विद्यार्थी हूं। हर अपराधी कभी न कभी अपनी जबान जरूर खोलता है। सवाल यह है कि कब, जब वो अपनी जिंदगी को प्यार करना कम कर देता है या फिर उसकी जिंदगी उसके हाथों से निकलने वाली होती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई फरिश्ता आकर आपको यहां से छुड़ा कर ले जाएगा, तो मिसेस जेटली, ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि 3 दिनों तक सरकारी छुट्टी है और 3 दिनों तक आपकी जमानत नहीं हो सकती। इसलिए आप हमारी मेहमान होंगे, और हमारी इस जेल में आपके साथ क्या होगा, इसकी कल्पना ही कर सकती हैं आप। आई होप जून की डेट निकले, मेरा बर्थडे भी उसी महीने है। हाँ तो पंडित जी, कौन सी तारीख शुभ है? जल्द से जल्द बताइए। मैं अपनी बहू को जल्द से जल्द इस घर में लाना चाहती हूँ। तारीख 14 जून बड़ा ही शुभ दिन है विवाह के लिए। गुरु पूर्णिमा भी उस दिन है। उससे पहले कोई तारीख नहीं? जी हाँ, तारीख 2 जून विवाह के लिए अच्छा है, लेकिन उसमें एक ही समय रहेगा। उसी मुहूर्त में विवाह करना पड़ेगा। मामा, गॉड ब्लेस यू। खुश रहो। सिड, पंडित जी ने तुम्हारी शादी की तारीख निकाली है।
वो कह रहे हैं 2 जून शुभ रहेगा। ठीक है ना? मैं चाहती हूँ तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो। आओ बेटा, बैठो ना। नहीं आंटी, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है और मैं चेक पे साइन कर दीजिए। सेठ, तुम वापस कब आओगे? बस यूं गया यूं आया। हाँ तो पंडित जी, तारीख तो ठीक है, अब आगे बताइए क्या करना है। सर, ये रहा 1 करोड़ का सिक्योरिटी बॉन्ड मिसेस मानसी जेटली की जमानत के लिए, और ये रहे मजिस्ट्रेट साहब के साइन किए हुए पेपर्स। मानसी जेटली को लेकर आओ। मानसी? मानसी की जमानत दे दी गई है, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। जमानत दे दी गई? किसने किया हम पर इतना बड़ा उपकार वकील साहब? मिस्टर सिद्धार्थ बख्शी ने। रोहिणी। अरे जेठ जी, आप? मुझसे रुका नहीं गया रोहिणी। हाँ, मानसी, पुलिस ने छोड़ दिया मानसी को। जी, इसकी जमानत हो गई। इतनी बड़ी जमानत किसने दी? सिद्धार्थ बख्शी। मिस्टर बख्शी, आपने मानसी जेटली का श्योरिटी बॉन्ड क्यों भरा? लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि सिद्धार्थ बख्शी ने यह जमानत क्यों दी। मदन, मुझे ये जेटली और बख्शी का कनेक्शन काफी गहरा लगता है। मुझे इन दोनों के रिश्ते के बारे में हर रिपोर्ट चाहिए, द माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल। और तुम्हें अगर गड़े मुर्दे भी उखाड़ने पड़ेगा तो झिझकना नहीं। जी सर।